जूली आंटी जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते उनके, तब तक राज फैमिली को खींचती रहेंगी। ऐसा उन्होंने शपथ लिया है, गीता पे हाथ रख के। मैं शपथ लेती हूँ कि जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं राज फैमिली का पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अभी तक मेरी वीडियोस में महज 2-3 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे और मेरा 15-16 हज़ार बस सब्सक्राइबर हैं। ऐसे इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो ये अच्छा मोहरा है मुझे अपना चैनल ग्रो करने के लिए। कहने को तो ये कह रही है कि मेरे नाम से व्यूज छाप रही है, लेकिन इसी के आड़ में ये अपना रोटी सेक रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कहाँ जूली आंटी ने कह दिया, तो मैं बताती हूँ, रुको जरा सब्र करो, पूरी वीडियोस देखिएगा और अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा। कहने को यहाँ पर दोनों ने गंदगी मचा रखी है, चाहे वो अप्सरा मोम हो और चाहे जूली आंटी हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रवचन शुरू है। थोड़ा थोड़ा मजाक भी चलता है यार। शुरुआत गाली गलौज से किसने की? जूली आंटी ने। जूली आंटी ही सिर्फ नहीं जिम्मेदार है ना, नको, बिल्कुल नहीं। जूली आंटी ही सिर्फ गाली गलौज की शुरुआत का जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहली शुरुआत शुभम ने की थी ट्रेन में, याद है ना आप लोगों को? ट्रेन में कि मेघ क्या आ गया है, मेघा मेघ ऐसे कुछ करके इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद से जूली आंटी का स्टार्ट हो गया। और उस टाइम से स्टार्ट ऐसा हुआ कि बंद होने का आज तक नाम ही नहीं ले रहा है जूली आंटी का। जी हाँ, इन्होंने बिगुल बजा दिया है महासंग्राम का। महासंग्राम महासंग्राम। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भाई जब आप लोग स्टॉप नहीं करोगे तो हम लोग क्यों स्टॉप करें? हमें तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए रिएक्शन देने के लिए। तो जूली आंटी और राज फैमिली में समझौता हुआ नाम के लिए। इसमें मैं बताती हूँ मुख्य धार कौन है। अंशु। अंशु ने अपना पीछा क्यों छुड़ाया और दोनों को समझौते के लिए क्यों आपस में बात करवाया? क्योंकि अंशु अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। कहीं ना कहीं लोग उसी को टारगेट कर रहे थे। और अंशु इस टाइम पर प्रेग्नेंट है, ये खुलासा हो चुका है। हालांकि कल मुझे मॉम ने बोला था कि मुझे अंशु ने नहीं बताया, तो मैंने मॉम को लिंक दिया है उसी कमेंट के नीचे। तो आप अगर नहीं मेरा देखी है कमेंट तो अब देखिएगा ज़रूर, मेरा वीडियोस देखिएगा। उस कमेंट में साफ साफ अंशु ने शुरुआती वीडियो में ही बोला है। तो हम लोग बिना किसी के बोले हम लोग किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अंशु ने बोला है, इस बात पे हम लोगों ने बोला है। तो चलिए ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पर जूली आंटी के समझौते के बाद भी आंटी का कहना है कि मैं मानूंगी नहीं जब तक कि ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। और आज भी इनके वीडियो में बोला है, माफ़ी तो तेरे को मांगनी पड़ेगी असुरा। और इधर अप्सरा मोम भी इनको राक्षसीन कहने, अरे राक्षसीन रे। मतलब यार मैं तो वीडियो डाल ही दी हूँ। वीडियोस देखने के बाद इतना हंसी आए, ठेठ भोजपुरी एकदम शुद्ध भोजपुरी एकदम। जो दो औरतें गांव में लड़ती है ना, देख तोर भतरा, देख तोर लइकवा, नहीं ऐसे ही हाथ दिखा के, उसी तरह से अप्सरा मोम का लैंग्वेज था। हंसी भी आ रही थी। खैर, किसी को अगर कोई कीचड़ फेंकेगा तो सामने वाला भी कीचड़ ही फेंकेगा। जैसा बोओगे वैसा काटने को मिलेगा। यहाँ पर किसी को एक को गलत और किसी एक को सही हम नहीं कह सकते। अगर जूली आंटी की तरफ से आएगा तो जाहिर सी बात है इधर से भी आएगा। तो जूली आंटी ने फिर से पोक करने का काम स्टार्ट किया। इनको माफ़ी चाहिए या तो ये पोक करेंगी। ये इन्होंने बिगुल बजा दिया है कि मैं असुरा फैमिली को खींच कर रहूंगी। आ गई हूँ ना, अभी तक सबको डरवा के धमकी देकर तू रखती थी, सबको प्रूफ देती थी ना, अब दे मेरा प्रूफ दे। क्या देगी? मतलब इन्होंने एकदम छेड़ दिया है जंग, भाई साहब, एकदम छेड़ दिया है जंग। मेरे बारे में क्या है? और ये बार बार एक चीज़ कह रही हैं, अपने कुल खानदान का, अपनी जाति का ज़्यादातर ये रौब दे रही हैं, धौंस दे रही हैं। क्षत्रिय हैं हम, राजपूताना है। वही वाला गाना कौन सा याद आ रहा है? मैं छतरानी राजपूतानी कुल की मर्यादा हूँ। रियली ये कुल की मर्यादा है, अपने ही कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई हैं।
आज नहीं तो कल इनको रियलाइज होगा कि मैंने किस तरह से किस जगह हाथ डाल दिया और मेरा खुद का जो दामन है वो दाग दाग हो गया। अपने दामन को खुद ये साफ करने में नहीं, उसको दाग दाग करने में लगी हुई हैं। इनको बहुत बार वार्न किया गया रिएक्शन चैनल से, और यहाँ तक कि अप्सरा मॉम ने भी बोला कि मत बोलो, जिसके लिए तुम बोल रही हो कल उसी के लिए तुम पछताओगी। ये भी मैं भी बोल रही हूँ कि अंशु के लिए ना, ये जो जूली आंटी हैं ये बहुत पछताएंगी। किसके लिए मैंने झगड़ा लिया, किसके लिए झगड़ा लिया। तो जूली आंटी ने आज कहा है कि मनीषा मुसल्लम पे तेरी बहू गाना पे डांस करती है, तेरे लड़के राक्षस है, मैंने तो हीरो पैदा किया है। भाई इतना घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अपने पैदा किए पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अपने रौब पे घमंड नहीं करना चाहिए, कभी पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अपनी पब्लिसिटी पे घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन वो हर एक काम कर रही हैं जूली आंटी जिसको नहीं करना चाहिए। इनको मतलब अपने रुतबे, ये बार बार शो ऑफ कर रही हैं, इनके साथ साथ इनके बच्चे भी शो ऑफ कर रहे हैं। क्या होता है यार, शो ऑफ क्या होता है? पैसा सबके पास है, गाड़ी किसके पास नहीं है, घर किसके पास नहीं है। अपने अपने जगह पे सब लोग अपनी पब्लिसिटी कमा कर रखे हुए हैं, सबका कहीं ना कहीं नाम है, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी का नाम बदनाम करके है, किसी का नाम करके है। बहुत बड़ा आपके बेटों ने काम नहीं कर दिया है फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाकर क्या दिया है? एक डांस ही तो दिया है ना। आपके जो दोनों बेटे हैं वो भी कोई वायरल तो है नहीं। जैसे टिकटॉक फेमस अधिकतर यहाँ पर देख रहे हैं हम कि आपके बेटों से ज़्यादा तो वो लोग फेमस हैं, वो लोगों को ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है जो टिकटॉकर हैं। बहुत कम लोग आपकी कहाँ पे है। एक वही वाला हाल हुआ कि कुएं का मेढक कुएं को ही समझता है कि पूरी दुनिया है, वही जूली आंटी का हाल है। कुएं के मेढक की तरह अपनी फैमिली और अपने आप को समझ रही है कि यही मेरी दुनिया है। इनको लग रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे स्वैगी सिंह राजपूत और मेरे दो बड़े बेटे को सब लोग जानते हैं। नहीं, कहाँ सोई हैं आप? बहुत ज्यादा पॉपुलर लोग यहाँ पे हैं, आपके बेटे का कोई नाम नहीं है, कोई नहीं जानता। आप होंगी कहीं की बादशाह, आप होंगे कहीं के सुपरस्टार, लेकिन यहाँ का स्टार जो है वो है। यहाँ के स्टार से आप अपने बेटों का कंपेयर करेंगी तो नहीं हो पाएगा भाई। यूट्यूब पे जब आपकी पब्लिसिटी उतनी है ही नहीं, तो यहाँ पे चीख चीख के आप गला भी फाड़ देंगी ना, तो कुछ नहीं साबित करने वाली हैं, कुछ भी नहीं साबित करने वाली हैं। आप ही का मुंह का खाना पड़ेगा, ये लिख के रख देते हैं, क्योंकि आप समझते हो कि आप गंदगी करने में माहिर हो। हम किसी से कम नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। वो चाहे कितनी भी नेक्स्ट लेवल की गंदगी करने को मैं उतारू हूं तो हो जाऊंगी, तो करते रहिए गंदगी, फिर देखिए किसकी जीत है किसकी हार है। हाँ, मैंने शुरुआती दौर में एक चीज बोला था कि आंटी को 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। बिल्कुल मैंने बोला था ये चीज, और एकदम डंके की चोट पे कहती हूँ कि जूली आंटी बिना मतलब के यहाँ पे कंट्रोवर्सी राज फैमिली से नहीं कर रही हैं। इनको कुछ भी नहीं पड़ा है, न कोई दुश्मनी, न कोई इनसे कुछ बिगाड़ा है राज फैमिली ने, न इनका कुछ लिया है, न कुछ दिया है, कुछ नहीं है। बात थी अंशु के मैटर से, लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने एक मन में बात बनाई कि राज फैमिली से इतना अंशु को कमाई हुआ है, इतनी पब्लिसिटी हुई है। सोचो, ये अपने मतलब की, अंशु का मतलब नहीं, अंशु के लिए नहीं लड़ रही हैं भाई साहब, अंशु के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रही हैं। इनको लगा कि राज फैमिली से कंट्रोवर्सी करके, राज फैमिली से जुड़ के अंशु राज फैमिली से भी ज्यादा व्यूज बटोर रही है इस टाइम पे, तो ये तो अच्छा है। मेरा सब्सक्राइबर भी कम है, पता नहीं 16,000 की 15,000 कितने हैं, आप लोग बता दीजिएगा। मैं ध्यान दी हूँ लेकिन याद नहीं है। इतने ही सब्सक्राइबर हैं, व्यूज 2-3 हजार मिल जाता है ले दे के, तो ये अच्छा है पब्लिसिटी कमाने का। क्या होता है यार, कुछ नहीं होता छतरानी, क्या होता है यार कुल खानदान। पैसा मैटर करता है यहाँ पे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा होगा ना। आज मेरे बेटा दोनों कमा रहे हैं, लेकिन हम 2 ही 3 हजार के व्यूज में रह जा रहे हैं, और उधर
सचिन भी कमा रहा है, प्रिंस भी कमा रहा है, अप्सरा मॉम भी कमा रही हैं, पूरा परिवार अच्छा खासा कमा रहा है और अपनी कमाई अपने ही ऊपर इतना मतलब अय्याशी कर रहे हैं लोग, तो क्यों नहीं हम भी कमा लें। तो ये इनकी सोच है और ये इसीलिए राज फैमिली से उलझ रही हैं। और इनके 1 लाख जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे, जब तक 1 लाख व्यूज़ नहीं आएंगे, तब तक ये मानेंगे नहीं। और व्यूज़ की बात रही, सीरियसली इनका कहना है कि मेरे नाम से तू व्यूज़ छाप रही है। जूली आंटी आप कसम खा के देख लो कि आप छाप रही हो व्यूज़ या वो छाप रही है। उनका तो वैसे भी व्यूज़ आ जाता है, कहीं भी कुछ भी मैटर में पड़ जाते हैं तो उनके व्यूज़ को नहीं बोलो। ताना किसको दे रहे हो? व्यूज़ की कमी थोड़े है उनको, कमी आपको थी। आप अपना व्यूज़ देख लीजिए और राज फैमिली से उलझकर अपना व्यूज़ देख लीजिए। लाख लाख व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं तो 2-3 हज़ार में ही सिमट कर रह जाते थे, कोई आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो व्यूज़ एक्चुअली कौन कमा रहा है ये आप अपने अंदर झांक कर देख लीजिए। और मुझे ना कसम से कह रही हूँ कि जूली आंटी के ऊपर रिएक्शन देने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो यार, एक ब्लॉगर के ऊपर आप रिएक्शन देते हो अच्छा लगता है, लेकिन एक एज के बाद किसी बड़े बूढ़े से आप बड़े बूढ़े के ऊपर रिएक्शन देना पड़े, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन जब बड़े बूढ़े ही अपना शर्म लिहाज भूल जाएं तो फिर हमें क्या पड़ी है, हम तो रिएक्शन देंगे ही देंगे। हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की, बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन इनको तो सिर्फ व्यूज़ और इनको पब्लिसिटी चाहिए, तो ये वही कर रही हैं और ये बिना करे हुए मानेंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने बिगुल बजा दिया है। इनकी इज्जत जाए तो जाए पर शान न जाए, वही वाली हाल है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो करते हैं एंड प्लीज़ 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 थोड़ा सा मेरा भी सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए। और धन्यवाद 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 आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मेरी फैमिली फाइनली 25,000 कर दी। बहुत 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 25,000 जो फैमिली मेरी जुड़ी है, उन सारे लोगों को दिल से नमन है और नमस्कार है कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना विश्वास किया कि आज मेरी फैमिली इतनी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाय बाय।